जादू दिखाई। कथा सुनी नहीं जाती है, कथा देखी जाती है। बढ़िया सी झांकी हो, बढ़िया सा पांडाल, बढ़िया बढ़िया पंडित जी हो, तो कथा हम लोग सुनने नहीं जाते, हम लोग कथा देखने जाते हैं महाराज। लेकिन कथा को देखो अच्छी बात है, भगवान के रूप को देखो अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने उपदेश क्या किया है कभी विचार करो। भगवान प्रकट किस लिए होते हैं? राम जी के भक्त हो, अच्छी बात है, कन्हई के भक्त हो, बहुत सुंदर बात है, लेकिन भगवान राम जी ने अवतार किस लिए लिया है? कभी इस पर विचार किया आप लोगों ने? क्या खाली माता पिता को सुख देने के लिए, धनुष्य के धनुष तोड़ने के लिए, बाल लीला करने के लिए इसलिए अवतार लिया है? अरे महाराज, वो समाज को संदेश देने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, और केवल एकमात्र कार्य है उनका कि दुष्टों का विनाश। इसके अलावा भगवान का दूसरा कोई कार्य ही नहीं है। दुष्टों का विनाश करने के लिए जब पाप बढ़ जाता है, जब दुष्ट बढ़ जाते हैं, जब आत्ताई बढ़ जाते हैं, तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कन्हई हमारे कृष्ण किस लिए? बहुत सुंदर माखन चोरी की लीला, चिरहरण की लीला, रास लीला, ये तो बहुत आनंद आता है सुनने में। लेकिन उन्हीं कृष्ण को क्या आपने ये नहीं देखा कि जरासंध की 23 अक्षौणी सेना का एक बार संहार किया है, और 17 बार वो लेकर के चढ़ाई करता है, बार बार सेना लेकर के आता है मथुरा में, और बार बार कन्हई उसका संहार करते हैं। आखिर में कौरवों की 18 अक्षौणी सेना का बिल्कुल समूल नाश कर दिया भगवान ने। ये क्यों नहीं समझ में आता है? हमारी आज शक्ति जगदम्बा मां विराजमान है, जो अष्टभुजी कही जाती है, जिनके हाथों में अस्त्र हैं और शस्त्र हैं। वो सप्तशती का अनुष्ठान करते हो, नवरात्रि जब आती है सप्तशती पढ़ते भी हो, माता जी की भक्ति भी करते हो, लेकिन माता जी ने किसका विनाश किया है? दुष्टों का विनाश करने के लिए वो शक्ति माता प्रकट हुई है। चंड मुंड विनाशिनी, ये क्या भूल जाते हो? चंड मुंड शुंभ निशुंभ, शुंभ निशुंभ दैत्य तो मारे, महिषासुर नर अत्यभिमानी, दुष्टों का विनाश करने के वात्सल्य है माता में अपने भक्तों के लिए, लेकिन दुष्टों का विनाश करने के लिए। पूजा करो, मंदिर जाओ, कथा सुनो, सब सुनो, लेकिन अगर हमारे भगवान ने दुष्टों का विनाश किया है तो हमको भी चाहिए, अगर दुष्ट बढ़ जाएं तो फिर उन दुष्टों का विनाश तो करना ही चाहिए, जो हमारे प्रभु ने किया है, अपने धर्म की रक्षा करना। भगवान का केवल एकमात्र उद्देश्य है क्या? धर्म की रक्षा। कहा है